तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि दोस्त आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का आपने न्यूज़पेपर देख लिया होगा। सबसे मेन न्यूज़ क्या थी आज की थी कि एक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी हुई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 एक जारी की गई है। एक संस्था होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट पढ़ना क्यों जरूरी है? क्यों रिपोर्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि सीधा हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस जो गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, या इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, या इसको कौन जारी करता है। देखो, हर रिपोर्ट पढ़ना जरूरी नहीं होता। मैं फिर बता दूं आपको, साल में अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो सैकड़ों रिपोर्टें जारी होती है। लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल संस्था है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, कोई WTO हो सकता है, या UN की कई सारी एजेंसियां होती है, जैसे कि UNDP, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO। ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल के फेमस संस्थान है ना, उनके द्वारा अगर कोई रिपोर्ट जारी की जाती है तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही दोस्तों, ये जो रिपोर्ट जारी करी है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरे दुनिया में इकोनॉमिक्स के फील्ड में नाम है। ये दुनिया का लगभग सबसे बड़ा एनजीओ टाइप है, एनजीओ है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। रॉबर्ट क्लास थे, उन्होंने की थी बेसिकली स्विट्जरलैंड में। इसकी हर साल मीटिंग होती है, मतलब हर साल इसमें क्या होता है, समिट टाइप होती है दावोस में। आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस समिट। तो दावोस समिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरी दुनिया से जितने भी बिजनेसमैन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, इवन PM प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार वहाँ दावोस में जा चुके हैं। वित्त मंत्री तो हमेशा ही जाती है। इसके अलावा RBI गवर्नर, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी हो रहे हैं, केवल इंडियन नहीं, पूरी दुनिया के बिल गेट्स, ऐसे सब लोग जाते हैं। तो इसलिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर कोई रिपोर्ट जारी करता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमारा जो न्यूज़ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। इसके बाद में आप ये फोटो देख सकते हैं। जो कौन है ये बताओ? बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे। तो इसकी हर साल समिट होती है 2-4 दिन के लिए, वहाँ स्विट्जरलैंड की एक सिटी है दावोस में। तो अब इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जारी की जाती है, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जाने। तो मैंने बताया इसकी स्थापना 1971 में क्लाउस श्वाब, बहुत बड़ा नाम है इनका, क्लाउस श्वाब का, इनके नेतृत्व में की गई थी। जिसका हेडक्वार्टर जो स्विट्जरलैंड में एक कस्बा टाइप है, कोलोगनी। इस कोलोगनी कस्बा है जेनेवा के पास में, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन यह फेमस है अपना एनुअल जो इसकी समिट होती है, दावोस समिट नाम से जानी जाती है वो। ये दावोस समिट के लिए फेमस है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं यहाँ पे दावोस समिट में, और काफ़ी बड़े डिस्कस होता है। ये इंटरनेशनल एनजीओ जो बेसिकली इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम करता है, इसकी एनुअल मीटिंग दावोस में फेमस है। ये एनुअली रिपोर्ट जारी करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल जारी होती है। ये हमको ध्यान रखना है। 6 महीने में नहीं होती, हर महीने नहीं होती, 2 साल में एक बार नहीं होती। ये एनुअली हर साल रिपोर्ट जारी होती है। लास्ट टाइम 2022 में जारी हुई थी, इस बार 2023 में जारी हुई। तो इस रिपोर्ट में एक हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी इंडिया की रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया की रैंक में क्या हुआ, 8 रैंक स्थान का इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट टाइम जब 2022 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी, तब हमारी रैंकिंग 135 थी पूरी दुनिया में। लेकिन ये सुधर के इस बार की रैंकिंग कितनी हो गई, 127 हो गया। ये आप देख सकते हैं 2023 की जो रिपोर्ट है, उसमें हमारी रैंकिंग में 8 बिंदुओं का सुधार हुआ। टोटल 146 देश, 146 कंट्री में ये के लिए रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है, आइसलैंड है, और 127 पर इंडिया है। अब इतनी राम कहानी आपको याद रहे, लेकिन सिंपल एक लाइन में याद रखनी है कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट होती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इंडिया की 2023 में रैंक कितनी है, 127 है। इतना तो ये याद रखना ही रखना है। अब दोस्तों, मुद्दा है कि जो थोड़ा सा हम डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। बेसिकली जो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी हो रही है, इसका उद्देश्य क्या ये साबित करना चाहता है, और इसके रैंक से क्या डिसाइड होता है। तो देखो, पूरी दुनिया में हम जानते हैं मोटा मोटी 2 ही जेंडर होते हैं। कई लोग थर्ड जेंडर को भी शामिल करते हैं, लेकिन ठीक है, एक होता है मेल और फीमेल। और पूरी दुनिया में ये तो मानते हो कि आप कि फीमेल के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो। हमारे यहाँ पे लगभग 550 सांसद हैं, तो कितनी महिलाएं हैं, मुश्किल से 100 भी नहीं होगी, 100 से भी कम होगी। तो जबकि महिला की जनसंख्या, जो लेडीज़ की जनसंख्या 50% है, तो कम से कम इनको 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर हो,
राजस्थान में इतने मंत्री हैं, कितनी वुमेन है? बहुत कम होती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत कम होती है। तो ये महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? एक तरह से भेदभाव हो रहा है। इसी में नहीं, चाहे एजुकेशन देख लो, वुमन लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर 100 बच्चियां पैदा हो रही है तो मुश्किल से 90, अगर 80 स्कूल जा रही है तो बच्चे अगर 100 मेल पैदा हो रहे हैं तो 90 स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ भी इनके साथ भेदभाव है। इवन जॉब में महिलाओं को सैलरी कम दी जाती है, सेम काम के लिए सैलरी कम दी जाती है, सेम वर्क के लिए। एक आदमी काम कर रहा है, एक औरत काम करे तो वो औरत को कम सैलरी दी जाती है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है। तो ये रिपोर्ट इसी लैंगिक भेदभाव को, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसी को स्टडी करती है और ये पता करती है कि भाई किस देश में कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और फिर उसके आधार पर रैंक जारी करती है। जिसकी रैंक जितनी कम, उसमें लैंगिक भेदभाव है उतना ही कम होता है। जैसे पहले नंबर में कोई देश है तो उसमें मतलब वहाँ पे बहुत कम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लगभग समानता है। सेकंड रैंक पे उससे ज़्यादा हो रहा है। इंडिया की रैंक 127 है, तो इसमें मतलब 146 देशों में हमारी रैंक 127, तो हमारे यहाँ लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमसे नीचे लगभग कितने 19 देश हैं। तो इसलिए खुश होने की बात नहीं है कि हमारी रैंक में 8 बिंदु का सुधार हुआ है। हमको चिंता करनी चाहिए कि 146 देशों में हमारी रैंक कितनी है? 127 है। मतलब इतना पीछे हम 126 देशों में हमसे ज़्यादा लैंगिक भेदभाव नहीं हो रहा, हमसे ज़्यादा बड़े स्थिति में। तो ये देश में चिंता की बात है और हमको क्या करना चाहिए? महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। ये इस रिपोर्ट से ये सीख मिलती है हमको। ये आप देख सकते हैं, देखो 4 पैरामीटर के आधार पर ये रैंक जारी करता है। जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, महिलाओं का इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है, उनको कितना अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वो काम कर रही है तो उनको बराबर तनख्वाह मिल रही है कि आदमी के बराबर। लेबर फोर्स में कितनी महिलाएं हैं? सपोज करो 100 लेबर फोर्स है, मतलब 100 लोग काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें से सपोज करो महिलाएं काम नहीं करती, ज़्यादातर महिला तो घर में रहती है, तो आदमी हो सकता है 80% हो, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो बहुत कम रहेगा ना, 20%। महिला जॉब करना नहीं जा रही ना बाहर। एजुकेशनल अटेनमेंट हो, लिटरेसी रेट महिलाओं की कितनी है, उनका जो स्कूल में इनरोलमेंट रेशियो है बच्चों का वो कितना है, वो कम है बाकी की तुलना में। हेल्थ एंड सर्वाइवल जैसे सेक्स रेशियो कितना है? सेक्स रेशियो कम होता है हमेशा। 1000 में से 1000 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन कितना कई जगह 940 ऐसे है। तो जहाँ पर जितना सेक्स रेशियो कम होगा वो देश में, इसका मतलब क्या है? महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देख सकते हैं, पार्लियामेंट में कितने % वुमेन है? क्या 50% है? क्या कायदे से तो 50% जनसंख्या है, 50% होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मिनिस्ट्री पोजीशन में कितना मंत्री है? तो नहीं है 50%। तो ये सब पैरामीटर के आधार पर ये कैलकुलेट करता है और फिर रैंक जारी करता है कि किस देशों में कितना भेदभाव है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।